आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हज कमेटी की जानिब से हम लोगों ने तमाम आज़िमीन हज को ये इत्तला दी है कि हज की जो परवाज़ें हैं यहाँ से जो हवाई जहाज़ के ज़रिए आज़िमीन की रवानगी जद्दा को जो शुरू होगी उसकी तारीख़ 26 जुलाई मुक़र्रर की गई है। तो 26 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक ये परवाज़ें चलेंगी। जुमला 22 फ़्लाइट्स यहाँ से चलने का अंदाज़ा है और इसमें 5000 से ज़ायद तेलंगाना के आज़मीन रहेंगे इसके अंदर। और फिर इन आज़मीन से हटकर कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ जो करीबी अज़ला हैं वहाँ के आज़मीन भी हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होंगे। इसको लैप 2 कहा गया है। लैप 1 में कुछ रियासतें हैं जो इंडिया से निकल के सीधे मदीना पहुँचेंगी और लैप 2 की जो परवाज़ें हैं वो सारी की सारी इंडिया से निकल के वो जद्दा पहुँचेंगी। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ के जो आज़मीन हैं सबसे पहले वो उम्रा करेंगे, उम्रे की सआदत हासिल करेंगे, उसके बाद हज की तैयारी कर लेंगे। जबकि लैप 1 के जो रियासतें हैं जैसे कर्नाटका है, कैलीकट है, दिल्ली है, गोवा है, गुवाहाटी है, यहाँ के ये सारे आज़मीन ये जाएंगे सीधे सीधे मदीना। तो इस तरह से हमारे जो आज़मीन हैं वो पहले उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। एक और चीज़ हम लोगों ने जो आज़मीन को मुतल्ला किया है वो ये कि जो ग्रीन ज़ुमरा है जो हरम शरीफ के 1 किलोमीटर के फ़ासले पे वाक़ है, ये जो अभी उसको जो है नो कुकिंग एंड नो ट्रांसपोर्ट ज़ोन कहा जा रहा है। NCNTZ इस तरह से उसका नाम रखा गया है। इसमें जुमला जो गुंजाइश थी वो 25,000 आज़मीन की थी, लेकिन फिर वहाँ पे एक्सपेंशन का काम चल रहा है मक्का में, जिसके तहत कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे ढा दिए जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ की जो कैपेसिटी वो घट के सिर्फ 12,000 आज़मीन की रह जाएगी। तो उसमें कुछ हमारे तेलंगाना के आज़मीन भी मुतासिर होंगे। तो उनके जो कैटेगरी का चेंज अमल में आएगा। यहाँ से ग्रीन ज़ुमरे से निकल के वो जाएंगे अज़ीज़िया में, तो उसमें जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट आएगा वो उनके वापसी के बाद उनको अदा कर दिया जाएगा। आखिरी जो हमारी फ़्लाइट है वो 4 अगस्त को यहाँ से 10 बजे सुबह आखिरी फ़्लाइट जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ 4 दिन उनको वहाँ पे मक्का में मिलेंगे। उसके बाद 8 ज़िलहज का दिन आ जाएगा और वो फिर मीना को जाने की तैयारी शुरू करना पड़ेगी। तो इस तरह से 4 दिन पहले, मतलब हज के अय्याम शुरू होने के 4 दिन पहले हमारी आखिरी फ़्लाइट वहाँ पे पहुँचने वाली है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔